हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स लेसन दूसरा का पहला पार्ट लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहला चैप्टर का पहला लेसन दूसरा का लेकर प्रकाश के अपवर्तन फिजिक्स लेकर आ रहे हैं। भौतिक क्या लेकर आ रहे हैं? तो भौतिक। आप देखिएगा भौतिक में क्या है से देखिएगा। कहता है तब यह कहता है निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। आप पूछ रहे हैं जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में प्रकाश की चाल होता है। तीसरा पॉइंट, कांच में तो 10×8 के पावर देखो 10 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, कहता विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कहता विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश गमन करता है या कहता पारदर्शी माध्यम में। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। देखिए, प्रकाश गमन करता है पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। आगे, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण वायु, जल, कांच, लेंस, तेल, प्रिज्म, हीरा। कहता पारदर्शी माध्यम का उदाहरण तो वायु, जल, कांच, लेंस, तेल, प्रिज्म, हीरा ये सब होता है। आगे देखिएगा, कहता जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने दिशा की ओर मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। देखिएगा, कहता जब प्रकाश के किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने ही दिशा में मुड़ जाती है, तो इसे ही प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। आगे पॉइंट को देखिएगा, कहता माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में कितना होता है? तो 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे, कहता वायु जल में सघन जल होता है। वायु जल में सघन कौन है? तो जल सघन है। कांच हीरा में विरल कौन है? तो कांच है। निर्वात में मुक्त अवकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहते निर्वात में मुक्त आवास कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखिए, जल में कितना होता है? तो 225 लाख मतलब 2.5 लाख का किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे कहते चाल कम तो सघन माध्यम जब चाल कम होगा तो सघन माध्यम हो जाएगा। अब देखिए, एक कहता है विरल माध्यम, वायु होता है विरल, यहाँ जल होता है सघन। ठीक है, आगे देखिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से आती है तो इसे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, कहता है जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आगे देखिएगा, देखिए जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर हट जाती है। क्या होती है? तो अभिलंब की ओर हट जाती है। जैसे डायग्राम, पहला डायग्राम यहाँ है और दूसरा डायग्राम, इसका आंसर का डायग्राम यहाँ है और इसका आंसर का डायग्राम यहाँ है। चलिए थोड़ा सा और देखिएगा, अगला पॉइंट, देखिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला लिखा है, कहता प्रकाश के किरण के अपवर्तन क्यों होता है? लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश की किरण का